बच्चों, आप लोग सब घर पर बहुत अच्छे से होंगे, है ना। और अपना वीडियो भी देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम इसी तारतम्य में एक जो गीत लिखा गया है संस्कृत में, गीत, ये तो शायद ही किसी को पता हो, है ना। तो ये क्या है, संस्कृत में गीत लिखा हुआ। श्लोक देखे आपने, कहानी देखी, बातचीत देखी, सब कुछ देखा है ना, लेकिन गीत हम पहली बार देख रहे हैं। और गीत का नाम क्या है, ये हमारे कक्षा 8वीं का चतुर्थ पाठ है और इस गीत का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव यानी हमेशा, पुरतो यानी आगे, है ना। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, निधेहि यानी रखो और चरण यानी कदम, मतलब हमेशा अपना कदम आगे रखो। इसका मतलब है कि अभी हम घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन केवल हमको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ करना है, जिसमें आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स सब आपका साथ दे रहे हैं। तो सबकी बात मानना है और हमारे भविष्य में हमको आगे बढ़ने के लिए काम करते रहना है। तो इसी उद्देश्य को लेकर ये यहाँ पर एक गीत है जो कवि ने लिखा हुआ है और इसके बारे में ये बताया गया है कि हमेशा आपको आगे कदम रखना है। अब ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि इस गायन में, इस गीत में वर्णेकर जो कवि हैं उन्होंने बताई है कि कितनी मुश्किलें आती है, उसके बाद भी हमको आगे ही बढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक एक लाइन पढ़ के इसके शब्दार्थ बताऊंगी, उसके बाद हम उसका अनुवाद देखेंगे। तो सदैव यानी हमेशा, पुरतो आगे, निधेहि रखो, चरणम पैर, हमेशा आगे अपना चरण रखो या कदम, है ना, कदम रखो। फिर चल चल, चलो चलो, पुरतो आगे, निधेहि रखो पैर, ठीक है। सदैव हमेशा, पुरतो बता दिया मैंने, है ना, आगे, फिर निधेहि रखो चरणम हमारा पैर। तो इन दो लाइन का अर्थ है चल चल पुरतो, इसको कैसे कहेंगे, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चलो चलो आगे रखो कदम, हमेशा आगे रखो कदम। इसी प्रकार आपको अनुवाद लिखना है। फिर से एक बार सुन लो, चलो चलो आगे रखो कदम, हमेशा आगे रखो कदम। ये दो लाइन का अनुवाद हो गया। अब नेक्स्ट, गिरि शिखरे, गिरि शिखर, गिरि यानी पर्वत, शिखरे यानी उसकी चोटी पर, पर्वत की चोटी पर। ननु निज निकेतम, मतलब वहाँ पर है, क्या है, निज यानी अपना, निकेतम यानी घर, आपका घर। अपना घर कहाँ है, मतलब अपना उद्देश्य। यहाँ घर से मतलब है अपना उद्देश्य कितना है, बहुत ऊंचा है। वो कहाँ है, गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर। एक क्षण के लिए मान लो कि हमारा उद्देश्य है कि हमको पर्वत की चोटी पर चढ़ना है ना। बिन एव, बिना एव मतलब बिना ही, है ना, उसके बिना ही, किसके बिना, यानम हवाई जहाज, हवाई जहाज या रेलगाड़ी या बस, कुछ भी। नगारोहणम, बिना साधन के, बिना हेल्प के, कुछ भी नहीं है हमारे पास, उसको क्या करना है, नग यानी पर्वत, नग यानी पर्वत और रोहण यानी चढ़ना, रोहण यानी पर्वत पर चढ़ना, नगरोहण यानी पर्वत पर चढ़ना। फिर है बल स्वकीयम भवति साधनम, बल यानी हमारी ताकत, हमारी शक्ति, स्वकीय यानी अपना, और भवति यानी साधनम, हमारी शक्ति ही हमारा साधन होता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब मैंने इसके शब्दार्थ बता दिए, एक बार इसको अच्छे से गा के बता देती हूँ, फिर उसका अर्थ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतम, बिनेव यानम नगारोहणम, बलस्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। मतलब अपना घर, स्वयं का घर पर्वत की चोटी पर है, बिना किसी यान या साधन के हमें वहाँ पर जाना है, पर्वत पर चढ़ना है। हमारा बल ही हमारा साधन होता है, हमारा बल ही हमारा साधन। फिर से एक बार सुन लो कि हमारा घर, अपना घर पर्वत की चोटी पर है, बिना किसी साधन के, बिना किसी यान के हमको पर्वत पर चढ़ना है, और हमारा अपना बल ही हमारा साधन है। इसलिए
हमेशा आगे रखो कदम। अब देखिए पथी यानी रास्ते में, पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, विषमा यानी विषम, विषम मतलब जो एक जैसे नहीं है, विषम मतलब आपको मैथ्स में संख्याएं पता है, जो एक जैसे नहीं है, प्रखरा यानी बहुत सारे। तो रास्ते में पत्थर टेढ़े मेढ़े नुकीले होते हैं ना, जो एक जैसे नहीं होते। रास्ता प्लेन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्वत पे चढ़ने का रास्ता कैसा होगा, टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर होंगे, है ना। हिंसक, हिंसा पशुवा, हिंसक पशु, परितो, अब यहाँ पुरतो और परितो, परितो यानी चारों ओर, परितो यानी चारों ओर, घोरा यानी जंगल, वन, घोर भयानक, भयानक कैसा होता है, मतलब अंदर जाते हैं तो क्या होता है, भयानक जंगल होता है। यहाँ पे हिंसक पशु होते हैं, है ना। तो हिंसक पशु होते हैं, चारों ओर हिंसक पशु है, घोर भयानक जंगल है, घना जंगल है। फिर सुदुष्करम, सु दुष्करम मतलब बहुत मुश्किल, दुष्कर यानी मुश्किल, है ना। खलु वास्तव में, यद्यपि जबकि, गमनम जाना, जबकि जाना जो है उस ऐसे घने जंगल में जाना जो है वो बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही मुश्किल है। फिर भी सदैव पुरतो निदेहि जन्म, इसके पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने यही बताया था, आगे रखो कदम, मतलब यहाँ पर कितनी मुश्किल है। देखो सबसे पहले हमारा घर पर्वत की चोटी पर, मतलब हमारा उद्देश्य ऊपर चढ़ना है ना, वो बता दिया बिना कोई साधन के। अब यहाँ पर क्या बताया है कि रास्ते में बहुत सारे पत्थर है, हिंसक पशु है, घोर जंगल है ना, और हम जाना हमारा वहाँ कठिन है, फिर भी हमको आगे बढ़ना है। अब इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए, पति पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसक पशवा परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, मतलब रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले बहुत से पत्थर हैं, हिंसक पशु चारों ओर है, घना जंगल है, ये जबकि ऐसे रास्ते पर जाना वास्तव में बहुत मुश्किल है, फिर भी हमें आगे कदम बढ़ाते रहना है। क्या करना है, आगे कदम बढ़ाते रहना है। अब नेक्स्ट देखिए, जही ही भीति भज भज शक्तिम, जही यानी छोड़ देना, भीति यानी डर को। जब हम इतने मुश्किल इसमें जाएंगे, बताया पहाड़ पे चढ़ना है, कोई साधन नहीं है, यहाँ बताया है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पत्थर हैं, हिंसक पशु हैं, है ना, जाना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमको आगे बढ़ना है। तो क्या करोगे, डर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो जही भीति भज भज शक्ति, मतलब अपने डर को निकाल दो और अपनी शक्ति को भजो। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, वैसे हम अपने आप में सोचो कि हमारे इसमें बहुत शक्ति है। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम, क्या करना है कि राष्ट्र को, और राष्ट्र से हमको क्या करना है, प्रेम करना है। और विधेय यानी करो, किससे, राष्ट्र से, वहाँ निधेय यानी रखो और यहाँ पे करो। ये सब छोड़ के राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम, बार 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 बार, कुरु यानी करना, करना, सतत यानी लगातार, ध्येय यानी अपना उद्देश्य, और स्मरण यानी याद करना। तो एक शब्दार्थ मैंने बता दिए यहाँ पर, है ना। फिर से देखो, छोड़ दो डर को, अपनी शक्ति को याद करो, विधेय यानी करो, किससे, राष्ट्र से, अनुरिक्तम यानी प्रेम या प्रेम करो, और फिर करो, कुरु कुरु यानी करो, सतत यानी लगातार, ध्येय यानी अपना उद्देश्य, और स्मरण यानी याद। ठीक है, तो फिर से इसको पढ़ती हूँ। जही ही भीति भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तिम कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अपने डर, भीति छोड़ दो, डर को कैसे लिखेंगे आप, डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति को याद रखो, और अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अनुराग करो, और निरंतर अपने ध्येय को, अपने उद्देश्य को याद करो और आगे बढ़ाओ कदम। क्या करना है, आगे बढ़ाओ कदम। हमेशा इसको ऐसे ही लिखना है, सदैव पुरतो को आगे बढ़ाओ कदम, हमेशा आगे रखो कदम, तो आगे बढ़ाओ कदम।
ठीक है। इस प्रकार ये मैंने आपको समझा दिया, इसको सुन के आपको लिखना है।